कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश का ही पेपर सॉल्व किया था। देखिए, पिछले वीडियो में आप अगर इंग्लिश का पेपर ये वाला ईजे संकेतांक का, और आज के इस वीडियो में आपको 316 ई संकेतांक का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में 2022 के जितने भी मॉडल पेपर बने हुए हैं, 2022 के जो भी सेट बने हुए हैं, सारे सेट का मॉडल पेपर हम सॉल्व करा देंगे। अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान देकर मेरी बात को सुनिए, अगर आप हमारे सभी मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं और उनके सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप हमारे द्वारा इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उसी पेपर को पढ़ाई करके उसके सभी क्वेश्चन को तैयार करके आप एग्जाम में बैठ जाओ और 95% पा जाओगे, मेरी गारंटी है। दूसरी बात आपको बता दें कि 2022, 2021, 2020, 2019 के सभी मॉडल पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। यकीन नहीं है तो आप जाके होम पेज पर देख लीजिए। बहुत जल्दी इन सभी को हम एक प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, आज या कल। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जुड़ जाएगा, हो सकता है शाम को ही जोड़ दें, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाइए वहाँ पे देख लीजिए। ठीक, प्लेलिस्ट में क्या लिखा होगा? क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर 2022-23। ठीक है, तो सभी सब्जेक्टों को आप जाके तैयार कर लीजिए, उनके सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ये देखिए, ये चला था, ये मैंने डाला था, काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया। लगभग अभी तक 7 से 8 हज़ार लोग उसे देख चुके हैं। 316 ईजे। ठीक, इसका पूरा सल्यूशन, और ख़ास बात यह है कि हमारे बोर्ड की कॉपी में ही इसका सल्यूशन हम कर रहे हैं। किसकी कॉपी में? बोर्ड की कॉपी में बच्चों। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और 1000 अगर आप लाइक कर देते हैं वीडियो को, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को 1000 लाइक अगर ये जाएगा तो हम आपके डिमांड पर जो भी आप कहेंगे वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप 1000 लाइक पहुंचाते हैं तो इस नंबर पे आप जो भी मॉडल पेपर भेजेंगे हम उसका सल्यूशन करके इस चैनल पे डालेंगे। 7992087382 पर आप कोई भी मॉडल पेपर का पीडीएफ बना के, अच्छा सा पीडीएफ बनाइएगा, देखने में अच्छा लगे। ठीक है, पीडीएफ बना के इस नंबर पे भेजिए। हम 2 दिन के बाद आपका पूरा सल्यूशन करके इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, और जो बच्चा भेजेगा उसका नाम भी हम बता देंगे। ठीक है, और यही सब चीज़ें, सेम मटेरियल दूसरे चैनल पर भी हमारे मिलेगा, सब्जेक्ट स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट स्टडी से पढ़ाई करिए, चाहे आप एसकेएम स्टडी से पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर आप पढ़ाई करेंगे अच्छी ही बात होगी दोस्तों। अब देखिए, ये आपकी रही यूपी बोर्ड की कॉपी। आप इसमें पूरा 28 पृष्ठ कवर सहित है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं इसका पूरा सल्यूशन 316 ई संकेतांक इंग्लिश का जो न्यू सिलेबस है 2022 का न्यू सिलेबस, उसी बेस्ड पर है ये। ठीक है, और ये देखिए पूरा सल्यूशन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर करते हुए इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे। अब हम इसको भरेंगे कि ये आप जब कॉपी पाएंगे तो उसे कैसे भरोगे पहले। ठीक है, क्योंकि आपका पहला बोर्ड एग्जाम है। आपने 2021 में आपने परीक्षा नहीं दिया था, आपको प्रमोट कर दिया गया था प्यारे बच्चों। कोरोना आ गया था और उस समय कोरोना चरम सीमा पर था, इसलिए आप लोग का कोई अनुभव नहीं है बोर्ड एग्जाम का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके अच्छे नंबर के लिए हम यहाँ पे कॉपी में सारा सल्यूशन, इस पेपर का सल्यूशन आपके बोर्ड कॉपी में कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड के वालों के बच्चों के लिए यह सुविधा दी जा रही है।
क्योंकि यूपी बोर्ड की जो कापियां होती हैं ऐसे होती हैं। देखिए 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तर प्रदेश, चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो, दोनों स्टूडेंटों के लिए यही कापी दी जाती है। ठीक है, आप जानते हैं 10th वाले जो है मॉर्निंग में परीक्षा देते हैं, 12th वाले आपको 2 बजे से परीक्षा देते हुए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड में आपको ये 10 अंकों का रोल नंबर होगा। ठीक है, 10 अंक इस तरीके से रोल नंबर होगा। अब इस रोल नंबर को कैसे भरेंगे? अगर आप गड़बड़ी कर देते हैं भरने में तो आपकी कापियां नहीं जांची जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखना, अगर थोड़ी सी भी आप गलती करते हो रोल नंबर में तो आपकी एक भी कॉपी नहीं जांची जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके जो कॉपी मिलेगी आपको उसको कैसे भरना है सावधानी से। तो उसे पहले सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 10 अंक का रोल नंबर है, इसे कैसे भरोगे यहाँ पे हम भर के आपको दिखा रहे हैं। अंकों में कैसे भरना है, शब्दों में कैसे भरना है, विषय क्या डालना है, प्रश्न पत्र क्या लिखना है, ठीक, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या होता है, परीक्षा का दिन क्या होगा, किस दिन होगा, परीक्षा तिथि पाली किस तरीके से भरा जाएगा, इसे आप बता दें ताकि आप एग्जाम में अलर्ट रहिए, आपसे थोड़ी सी भी गलती ना हो। 0.00001% की भी आप गलती नहीं करेंगे अगर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कहा कि हमारे इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। सभी बच्चे 1000 लाइक अगर कर देते हो तो आपके लिए हम ये व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर दिए हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ बना के स्कैन करके पीडीएफ बना के पेपर को भेजिए। हम आपका नाम भी लेंगे जो बच्चे भेजेंगे, और साथ ही साथ उस पेपर का सलूशन करके हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जो भी बच्चे हों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, ये है 2 2 2 6 2 1 4 1 1 3। तो यहां पर लिखेंगे 2 2 2 6 2 1 4 1 1 3। ठीक है, ये है रोल नंबर। रोल नंबर 2 बार मिलाइएगा जरूर। 2 2 2 6 2 1 4 1 1 3। अब देखो शब्दों में कैसे लिखना है। तो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल बच्चे ही कर जाते हैं। ऐसे पढ़ेंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 14,113 आप शब्दों में लिख देते हैं। 2 करोड़ 22 लाख, 22 करोड़ 62 लाख 14,113 शब्दों में लिख देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। आपको कैसे लिखना, एक एक अंक, जैसे BA-BSc में लिखा जाता है एक एक अंक। 2 है तो यहां पर हिंदी में 2 लिखो, फिर वही शब्द 2 आ गया डैश करके लिखो। देखो जब वही शब्द आता है ना तो हम डैश लगा देते हैं। फिर वही शब्द आ रहा है फिर 2 लिखो। अब वही शब्द नहीं आ रहा, 6 आ रहा है ना तो 6 लिख दो। फिर 2 आ रहा है 2 लिख दो। 1 आ रहा है 1 यहां पे लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 3। ठीक, विषय का नाम क्या लिखना है? तो विषय आपको लिखना है अंग्रेजी या इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश, ENGLISH। देखो शुरू में ना एकदम अक्षर बैठा के भरना है यहाँ पे दोस्तों। प्रश्न पत्र तो यहाँ लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, ओनली 1 क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ओनली 1 क्वेश्चन पेपर, चाहे हिंदी में लिखो केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अंकित संकेतांक में 316 EE, और यहां पर ये चीज नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 316 EE। ठीक है, परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन मान लेते हैं परीक्षा जो है सोमवार को होगी। एक दिन आपका एडमिट कार्ड में जिस दिन होगा, जिस तारीख को होगा लिखा रहता है पूरे एडमिट कार्ड में।
सोमवार। परीक्षा तिथि मान लेते हैं 15 मार्च से परीक्षा स्टार्ट होगी, क्योंकि होली के बाद ही परीक्षा होगी दोस्तों। 2023 डैश लगाना है। पाली अब द्वितीय पाली में होगी, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय पाली। परीक्षा इंटर की द्वितीय पाली से होती है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। तो केंद्र का नाम क्या भरना है? सर्वोदय। मान लेते हैं हम जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम है सर्वोदय। आप अपने केंद्र का नाम लिखिएगा, सर्वोदय शिक्षा सदन, इंटर कॉलेज। ठीक, ये रहे आपके केंद्र का नाम। इस तरीके से केंद्र का नाम आप लिख सकते हैं। अब ये तो रही आपकी कॉपी, फ्रंट पेज पे आपको इतना भरना है। फिर आपको पेज पलटना है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक पेज जैसे ही पलटोगे तो आपको ये व्यवस्था मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखो हर पेज पे जब एक पेज पलटी मारोगे तो यहाँ पे PTO लिखना है, प्लीज टर्न ओवर यहाँ पे। फिर अगले पेज पे लिख देना है PTO। जैसे देखो यहाँ पेपर में लिखा है ना PTO का मतलब प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। तो ऐसे आपको कॉपी में भी अपने लिख देना है हर पेज पर PTO। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका पेपर है, पेपर है जैसे आप पलटोगे दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पहले में 4 क्वेश्चन हैं ABCD, और इसके चारों के आंसर आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी लोग आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो जब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, साथ ही साथ इस पूरे पैसेज को देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप देखेंगे 2022 के जितने भी सेट हैं, यानी इस यूपी बोर्ड में जितने भी सेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर का, सारे पेपर्स का सल्यूशन हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, और अब पूरा सॉल्व कर देंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल ने पूरे पेपर्स को सॉल्व नहीं करवाया है, केवल इकलौता चैनल ये है कि आपको पूरा सल्यूशन मिलेगा। तो ये पहले का चारों क्वेश्चन का सल्यूशन यहाँ पे किया गया है, और 100% सल्यूशन एकदम पूरा का पूरा हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे डी में 3 पोर्शन होते हैं, तो डी के 3 पोर्शन, इसके 3 भाग यहाँ पर भी दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर देखिए, ई में 3 है ना, 3 1 2 3, तो यहाँ के ई के 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे ई होना चाहिए। ठीक है, तो ई के आपके 3 हैं और इधर डी 4 ठो थे। ठीक, ये वाले ई के 3 हैं। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ये जो दूसरा प्रश्न है 10 अंक का होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिव वैल्यू, या फिर डॉरी सिस्टम, या फिर योर विजन इन लाइफ। ठीक है, अगर आप इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो 2023 में, ठीक, और पेपर मैंने दिखाया था उसका भी सल्यूशन देखिए। ये देखिए 2022 का ये ईजे है और ये है ये वाला है ई। ठीक, तो 3 ये और 3 ये प्रश्न देख रहे हैं ना। आर्टिकल में 3 ये प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, 3 ये और 3 ये। अब 2023 की तैयारी आपका 6 में से कोई एक जरूर फंसेगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तीसरे प्रश्न, तो इसका जो आंसर है ये है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने इसमें टेररिज्म का लिखा है, इसमें पहले का लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंस डेमोक्रेटिव वैल्यूज। अब और इसके और आगे भाग है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आपके पास जो आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इकलौता चैनल आपके लिए लेकर आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन। अब देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है, लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आपका 10 अंक का आता है दोस्तों, क्यों लेटर 10 अंक का आता है, तो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा खासा कम लिखने पर मिल जाता है। ठीक, फिर चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो चौथे का स्मॉल ए का ये वाला आंसर सही है। ठीक है, फिर हम चौथे के स्मॉल बी में चलेंगे, तो चौथे के स्मॉल बी में दूसरा ऑप्शन सही है, कंटिन्यूअसली। सी में पहला ये सही है। डी में आपका तीसरा नॉट सही है। ठीक, द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल इन फ्रेश सही है ये वाला। ठीक, इसका आंसर यहाँ पे देखिए चारों लिखे गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों 5वें नंबर की बात करेंगे, तो चेंज एन एनी वन द फॉलोइंग टू इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर दो में से एक को डायरेक्ट स्पीच देना है। ठीक, तो यहाँ पे एक का मैंने दे दिया है, ये देखिए इसका आंसर ये लिखा हुआ है पहले का। ठीक है, डायरेक्ट। फिर आपको 5वें के बी में ले चलेंगे, तो इसमें भी दो में से एक करना है, तो मैंने ये पहला नंबर किया है, आप स्क्रीन यहाँ पे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, बी का पहला। इस तरीके से सी का पहला ये वाला किया है, और डी का पहला ये वाला किया है, और ई में देखो, ई में भी किया गया है। ये सारा स्क्रीनशॉट लेके आप प्रश्न से मिला लीजिएगा। ठीक, प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, और यूपी बोर्ड वालों के बच्चों के लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है ये। 6 नंबर का जो ट्रांसलेशन है आपका, यहाँ पे 5 अंक आएगा, तो इस 5 अंक को पाने के लिए आपको ये ट्रांसलेट करना होगा। ठीक, इसका पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 7 नंबर की बात करें, अगर 7 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 7 का स्मॉल ए नंबर ये पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। ठीक, ये 40 वर्ड लिखना है, ये देखिए स्मॉल ए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। ठीक, इसका और थोड़ा एक लाइन है ये इधर यहाँ पे। ठीक, और फिर बी नंबर का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 का स्मॉल ए का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 वर्ड लिखना है, 7 अंक का है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। लॉन्ग आंसर है, 7 नंबर का है, इसलिए कम से कम 1 से 1.5 पेज जरूर लिखना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 9 में यहाँ पे ये है, और इसको और पलटेंगे तो इसमें 3 प्रश्न आ जाते हैं, पैसेज टाइप प्रश्न है। 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देखिए मैंने दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक, उसके बाद आपके 10 नंबर, ये 9 नंबर हो गया, अब 10 नंबर की ओर बढ़ेंगे, तो 10 नंबर की प्रश्न का उत्तर ये रहा। ठीक, 10 नंबर 3 में से एक करने हैं, तो कीपिंग क्विट, ये बी का पूरा सल्यूशन यहाँ पे किया गया है, और आप जानते हैं 4 अंक का है, तो ये आप इतना लिखिए, और इधर भी है, इसे भी आपको लिखना है। फिर आपको 11 नंबर प्रश्न सॉल्व करने हैं। 11 का पहला यहाँ पे किया गया है, आपको दिखा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। 11 का ये देखिए पहला, और फिर 11 का ये बी नंबर। ठीक, तो ये बी, ये पहला है, ये बी नंबर है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे बढ़ेंगे। पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई सलूशन देने वाला नहीं, सब जटामासी करते हैं दोस्तों। बस एक 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जटेंगे आपको। फिर 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, अगर लास्ट प्रश्न यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें करना है, ये बी नंबर किए हैं 1 क्वेश्चन, ठीक। 12वें का बी नंबर का आंसर ये देखिए दिया गया है, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इस तरफ है, ओके। तो इस तरीके से पूरा सलूशन किया गया। बाकी जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।